जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो वीडियो के नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि मजालिस वज़ादारी की आने वाली हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन शुरफ़ा। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व ख़िताबिल मतीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। सलवात। दुआ है हुसैन की पाक अम्मा सामोमिनीन का सफ़े अज़ा पे आया कबूल व मंजूर फरमाए। जो जो हाजात लेके आए हो हुसैन की पाक अम्मा आपकी हाजात को पूरा फरमाए। बानियान की साइयों में को मखदूमा अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जो बीमार हैं मालिक हुसैन की अम्मा के दरबार से खाली आने का वास्ता उनको शिफा अता फरमाए। बिलखसूस बरादरम आदल हुसैन नकवी, बरादरम शाहिद हुसैन भट्टी को मौला शिफा अता फरमाएँ। एक सलवात बावाज़े बुलंद पढ़ लें। तो जो है जी बात शुरू की जाए। इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा। मेरा नबी याद कर उस वक्त को जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन पर अपना खलीफा बनाने लगा हूँ। याद उसको कराया जाता है जो मौके का गवाह हो। भाई जो भट्ट साहब आज के मजलिस में बंदा है ही नहीं, आप उसे बाहर जाके ये कह सकते हैं कि याद कर कल शाह जी ने जो जुमला कहा। वो मजलिस में है ही नहीं, उस बेचारे को क्या पता कि शाह जी ने क्या पढ़ा या क्या जुमला कहा। तो अल्लाह कह रहा है इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा। नबी से अल्लाह कह रहा है मेरा नबी याद कर जब तेरे रब ने फरिश्तों से ये कहा। जब अल्लाह फरिश्तों से बात कर रहा था मेरा नबी सुन रहा था। मेहरबानी सलामत रहो जी। इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा, मैं ज़मीन पर अपना नायब अपना खलीफा बनाने लगा हूँ। कालू अतजालु फ़ीहा मैं युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। फरिश्तों ने कहा उसको खलीफा बनाएगा जिसकी औलाद ज़मीन पे फसाद करेगी। थोड़ा थोड़ा बोलो, मजमा थोड़ा है, टाइम जो गलत हो गया है। आज जो बैठे हो ये तुम तो बोलो ना जी। उसको खलीफा बनाएगा जिसकी औलाद ज़मीन में फसाद करेगी। व यस्फ़िकु दिमा, और नाहक खून रेजी करेगी। उसको खलीफा ना बना, कहते हैं हमें बना।
फरिश्तों ने कहा हम में से किसी को खलीफा बना। और मलंग जी याद रहे, राना साहब याद रहे, अकेले एक दो फरिश्तों ने नहीं कहा था। मैं जुमला कहने लगा हूं, सारे फरिश्ते मिलके अल्लाह के पास आए और फरिश्तों की तादाद इतनी है सिवाय अल्लाह और मासूम के कोई जानता नहीं है। मेहरबानी जी, इतने फरिश्ते हैं, अल्लाह और उसके मासूम के अलावा कोई बंदा फरिश्तों की तादाद नहीं जानता। सारे मिलके आए कि मालिक अगर खलीफा बनाना है तो हम में से किसी को बना। यानी खलीफों ने इजमा किया, फरिश्तों ने इजमा किया। फरिश्ते इजमा करके, भट्ट साहब इजमा करके अल्लाह के पास आए कि हमारा इजमा हो गया है, हम में से किसी को खलीफा बना। अल्लाह ने कहा ना, इन्नी आलम हो माला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आदम खलीफा, तवज्जो जुमला कहने लगा हूं, आदम खलीफा होगा। फरिश्तों के इजमा को अल्लाह ने नहीं माना। सार उठा, जो अल्लाह नूरियों के अजमा को नहीं मानता, खताकारों के अजमा को मान लेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ मेहरबानी जी, खुश रहो। जो अल्लाह नूरियों के अजमा को नहीं मान रहा, वो तेरे खताकारों के, कहते नहीं है जी अजमाए उम्मत हो गया था, तो खताकारों के अजमा को अल्लाह कैसे माने। अल्लाह कहता है बस आदम खलीफा होगा, और जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। फरिश्तों ने क्या कहा आयशा जी कि हम तेरी तस्बीह पढ़ते हैं, नहनो नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, हम तेरी तस्बीह पढ़ते हैं, हम तेरी तकदीस करते हैं, हम में से किसी को खलीफा बना। तस्बीह के जोर पर तस्बीह के जोर पर अल्लाह से खिलाफत मांग रहे हैं। अच्छा देखना मेरी जानब, जानते हो वो तस्बीह क्या थी जो फरिश्ते पढ़ते हैं, अल्लाह से खिलाफत मांगते हैं। तेरे पहले इमाम से पूछा गया है मौला फरिश्ते क्या तस्बीह पढ़ते हैं, सार उठाएगा हर बंदा। इमाम फरमाते हैं इन्नल मलाइकता ला ततज़ाकरु फज़ली व ज़ालिका तस्बीहुहा इंदल्लाह। अली फरमाते हैं फरिश्ते अर्शों पर एक दूसरे को मुझ अली के फजाइल सुनाते हैं, अल्लाह तस्बीह लिखता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुश रहो जी। इमाम फरमा रहा है, अली फरमा रहा है कि फरिश्ते अर्श पर एक दूसरे को मुझ अली के फजाइल सुनाते हैं, अल्लाह तस्बीह लिखता है। सार उठा, फरिश्ते अली अली करके इबादत लिखवा सकते हैं, तू नमाज में अली का नाम लेके पक्की क्यों नहीं करवा सकता। अल्लाह अकबर, मेहरबानी जी, खुश रहो। तू नमाज में अली का नाम ले, तेरी नमाज भी पक्की हो जाएगी। इज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं जमीन पर अपना नायब, अपना खलीफा बनाने लगा हूं, तो आदम की खिलाफत का सबूत कुरान में मौजूद है। तवज्जो चाहूंगा। हाँ, कितने बेवकूफ लोग हैं वो जो ये कहते हैं कि आदम को जन्नत से निकाल दिया गया। आदम मेरे भाई जन्नत के लिए बना ही नहीं था। हाँ मेहरबानी, मेहरबानी साबर जी। अल्लाह कहता है इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, आदम तो बनाई जमीन के लिए था, वो तो अल्लाह ने 4 दिन जन्नत में रखा ताकि अपनी औलाद को जाकर बताए अली की मोहब्बत के सिले में मिलने वाला इनाम कैसा है। मेहरबानी, मेहरबानी। वरना आदम जमीन के लिए बना था, आसमान के लिए। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़े
खलीफा अल्लाह कहता है जमीन के लिए बनाया है। तो आदम की खिलाफत का सबूत कुरान में मौजूद है। तवज्जो नौजवानों, मुझे आदम का ताज दिखाओ, आदम का तख्त दिखाओ, आदम का लश्कर दिखाओ। ताज नहीं था, आदम खलीफा था। तख्त नहीं था, आदम खलीफा था। लश्कर नहीं था, लश्कर नहीं था, आदम खलीफा था। तो पता चला अल्लाह के बनाए हुए खलीफे के लिए ना ताज की जरूरत होती है, मैं कुछ कह रहा हूं, हाँ, ना तख्त की जरूरत होती है, ना लश्कर की जरूरत होती है। पालने वाले तूने जो आदम को खलीफा बनाया, इसको प्रोटोकॉल क्या दिया? हर खलीफे का प्रोटोकॉल होता है ना, हर बंदे का होता है। तूने आदम को खलीफा बनाया, अल्लाह मियाँ इसको प्रोटोकॉल क्या दिया? अल्लाह कहता है मौली फिदा, मैंने फरिश्तों के इसके सामने झुका दिया। तवज्जो तवज्जो, फरिश्तों को मैंने आदम के सामने झुका दिया। तो साबित यह हुआ अल्लाह का फरिश्ता वो, अल्लाह का खलीफा वो होता है जिसके सामने फरिश्ते झुक जाते हैं। तवज्जो नौजवानों, जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह का खलीफा वो होता है जिसके सामने फरिश्ते झुक जाते हैं। अब नबी के बाद हमें ये ना बताओ कि ताज किसके पास था। आए हाय, हाँ, जुमला समझ में नहीं आया। हाँ, नबी के बाद ये ना बताओ कि तख्त किसके पास था, ताज किसके पास था, लश्कर किसके पास था, बल्कि ये बताओ फरिश्ते किसके घर में नौकरी करते थे। अल्लाह अकबर। फरिश्ते किसके घर में नौकरी करते थे? फरिश्तों ने किसी के घर नौकरी नहीं की, हत्ता कि किसी नबी के घर भी फरिश्तों ने नौकरी नहीं की। नूह था भट्ट सा बूढ़ा नबी, जिब्रील आया, कहता है ये दरख्त काट खजूर का, इसके फट्टे बना, कश्ती बना, ये फटा यहां लगा, ये फटा यहां लगा, ये कील यहां लगा। मैंने कहा जिब्रील ये बूढ़ा नबी है, मेहरबानी कर कोई फट्टा तू भी उठा के दे दे। कहता है मैं इसका नौकर नहीं हूं। आए हाय, अल्लाह अकबर। कहता है मैं सैयदुल मलाइका हूं, फरिश्तों का सरदार हूं, इसका नौकर नहीं हूं, खुद बनाए। हालांकि भट्ट साहब ये कश्ती जो थी ये प्राइवेट कश्ती नहीं थी, सरकारी कश्ती थी, लेकिन नूह की बीवी इस लायक नहीं थी। हाँ, किसी नबी का जिब्रील ने काम नहीं किया। देखना मेरी जानब है, किसी नबी का भी जिब्रील ने काम नहीं किया। आदम के आंसू नहीं पूछता, नूह की कश्ती नहीं बनवाता, इब्राहिम के पीछे रस्सी और छुरी लेके नहीं चलता, मूसा को तूर का रास्ता नहीं दिखाता, ईसा को सूली पे पानी नहीं पिलाता। हाँ, इतने आसान जुमले नहीं जितने आसानी से तूने सुने। फिर सुन, आदम के आंसू नहीं पूछता जिब्रील, नूह की कश्ती नहीं बनवाता, इब्राहिम के पीछे रस्सी और छुरी लेकर नहीं चलता, मूसा को तूर का रास्ता नहीं दिखाता, ईसा को सूली पे पानी नहीं पिलाता। लेकिन अल्लाह जाने इसे बतूल की हवेली में हो क्या जाता है, कभी चक्की चलाता है, कभी झूला। शाबाश, अल्लाह अकबर, खुश रहो जी। कभी चक्की चलाता है, कभी झूला झुलाता है। शाबाश, जिंदाबाद। पानी लाओ, भाई किधर गए हैं? हैदारे, अल्लाह जाने जिब्रील को ज़हरा की हवेली में आके क्या हो जाता है। कभी चक्की चलाता है, कभी झूला झुलाता है। जुमला कहूं, दुनिया कहती है सोबत असर बदल देती है, कहते नहीं ऐ सोबत बंदे दा असर बदल देती है, यही कहते हैं ना। गलत है ये जुमला।
सोबत से ही लफ्ज़ सहाबी निकला है। मेहरबानी, मैंने कहा सोबत से लफ्ज़ सहाबी निकला है। आसिया सारी जिंदगी फिरौन के घर में रही, मोमना रही। आए हाय, नहीं समझा ना जुमला हर बंदा। हाँ, सोबत का असर नहीं ना हुआ, सारी जिंदगी काफिर के घर में रही। आसिया मोमना रही, यूसुफ सारी जिंदगी काफिरों में रहा। नबी रहा, यूसुफ के भाई सारी जिंदगी नबी के साथ रहे, ठीक नहीं हुए। आसिया फिरौन के घर में रही, खराब नहीं हुई। तवज्जो मेरी जानब रहे, आसिया फिरौन के घर में रह के खराब नहीं हुई। शैतान कहता अगर अल्लाह की कनीजें हैं तो मेरी भी कनीजें हैं। कहूं जुमला, शैतान कहता अल्लाह की कनीजें हैं ना तो मेरी भी तो कनीजें हैं। अगर अल्लाह की कनीजें काफरों के घरों में रह के सही नहीं हुई, खराब नहीं हुई, तो मेरी कनीजें काफरों के घर में रह के भी सही नहीं होंगी। मेरी कनीजें नबियों के घर में रह के भी, नबियों के घर में रह के भी खराब नहीं होंगी। मैं नूह नबी की बीवी की बात कर रहा हूं, जो नबी के घर में रह के भी सही नहीं हुई। सलवात पढ़ लें जी। नूह नबी की बीवी जेड़े चुप हो तो चंगी लगती नबी के घर में भी ठीक नहीं हुई। पता क्यों नहीं हुई? बेटे से कहती बेटा तेरे अब्बे का दिमाग खराब हो गया है, इसने सारी दौलत कश्ती पे लगा दी है, पानी तो है नहीं, कश्ती चलाएगा कहां? सारी दौलत कश्ती पे खर्च कर दी, पानी है नहीं, कहां चलाएगा? आज जो मौलवी उठता है ना तकरीर करने, भट्ट साहब, वो यही कहता है नूह का बेटा बड़ा नाफरमान निकला। यही कहते हैं ना, कनान नूह का बेटा बाप का नाफरमान निकला, कश्ती पे सवार नहीं हुआ, बाप का नाफरमान निकला। कभी किसी ने आज तक ये नहीं कहा कि नूह की बीवी राबिया का बेटा। यारो जुमला समझो ना। हाँ, मैं हर बात खोल के नहीं पढ़ सकता। कभी किसी ने कहा कि राबिया का बेटा खराब निकला, हालांकि तरबियत मां की थी। मां कहती थी ना मान इसको, इसका दिमाग खराब हो गया है। लेकिन हर मौलवी कहता है नूह का बेटा खराब निकला। राबिया का नाम कोई नहीं लेता, कोई ये नहीं कहता कि नूह की बीवी का बेटा खराब निकला। तवज्जो, हर कोई यही कहता है कि नूह का बेटा खराब निकला। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह को अपने नबी बड़े प्यारे हैं, अल्लाह को अपने नबी बड़े प्यारे हैं। अल्लाह ने अपनी इज्जत की कसम खाई। अगर ये बात है तो फिर आज के बाद किसी नबी की ऐसी बीवी को औलाद ही नहीं दूंगा। और मैं कह गया जुमला, आय हाय, अल्लाह अकबर। मेहरबानी जी, मेहरबानी, मेहरबानी। जिन्हें समझ आ गया है उन्हें मैं बाबा कहता हूं, किसी भी नबी की ऐसी बीवी को औलाद नहीं दूंगा। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन पे खलीफा बनाने लगा हूं। इज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तुहु मिन रूही, जब मैं उसको संवार लूं, उसमें अपनी रूह दाखिल कर दूं, तुम सब के सब बोलो यार, सजदे में पड़ जाना। किसका सजदा हो रहा है? आदम का। आदम अल्लाह है, गैरुल्लाह है ना। गैरुल्लाह को अल्लाह सजदे करा रहा है, करा भी नूरियों को रहा है कि सजदा करो आदम का, मिट्टी वाले का। नूरी सजदा कर रहे हैं। उस वक्त बाबा जी, उस वक्त शैतान ने एक नारा लगाया, कहता है आदम का एहतराम वाजिब लेकिन इसका सजदा हराम। एहतराम करो
सजदा इसका हराम है। और जानते हो शैतान का असली नाम क्या है? नहीं जानते? अज़ाज़ील। कैसर? अज़ाज़ील इसका असली नाम है शैतान का। इब्लीस और शैतान ये अपनी करतूतों की वजह से बना। इब्लीस निकला है लिबास से। तवज्जो, इब्लीस लिबास से निकला है। शैतान का लिबास और था, अंदर से और था। जागेगा हर बंदा, जागेगा। शैतान का लिबास और था, अंदर से और था। तो जिस बंदे का लिबास और हो, अंदर से और हो, वो शैतान होता है। अब अगर कोई बंदा लिबास पहने अली वाला, तवज्जो, लिबास पहने अली वाला, अंदर से अली वलीउल्लाह का मुनकर हो, तो समझ लेना पक्का शैतान है। अल्लाह अकबर। हाँ, मैं चेहरे देख रहा हूं तेरे। हाँ, लिबास पहने अली वाला, बाहर से करे अली अली, अंदर से अली वलीउल्लाह का हो मुनकर, तो बेशुमार करना पक्का शैतान है। अल्लाह ने कहा शैतान से, मामा ना आका अल्लाह तस्जुदा खलक़तहु बेयदैया। शैतान उसका सजदा नहीं कर रहा जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। हाँ, मेहरबानी, खुश रहो, खुश रहो, अल्लाह सलामत रखे। उसका सजदा नहीं कर रहा जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। अब शिया सुनी दोस्तों, बातें दो हैं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। या हाथों वाला अल्लाह ढूंढ, हाय हाय, या अल्लाह के हाथ तलाश कर। हाँ, आओ मिंबर कूफा पे अली फरमा रहा है, अनल्लज़ी खम्मरतु तीनता आदम अर्बईना यौमन। अली फरमाते हैं 40 दिन आदम की मिट्टी को मैं अपने हाथों से खमीर करता। अल्लाह अकबर। मेहरबानी, मेहरबानी, सारे बोलो जी। 40 दिन मैं अपने हाथों से आदम की मिट्टी को, अली कहते हैं, खमीर करता रहा। एक बंदा खड़ा हो गया, है मौला अल्लाह के हाथ हैं? मुश्किल कुशाए जमाना ने, हलाली हरामी की पहचान अली ने। आए हाय, अपने दामने अबा से दोनों हाथ निकाले, लहरा के फरमाते हैं अल्लाह के हाथ ये हैं। अल्लाह अकबर। ये हैं अल्लाह के दोनों हाथ। अब चौहान साहब मुकस्सर नहीं मानता, मैं लोगों की तो बात नहीं करता, तेरा मुकस्सर नहीं मानता कि अली अल्लाह के हाथ हैं। किताब का नाम है रियाजुन नजरा फी मनाकिबिल अशरा। अहले सुन्नत भाइयों की किताब है, चौथी जिल्द से पढ़ने लगा हूं। हज हो रहा था, हज, मौला अली भी हज पे गए हुए थे। अल्लाह अकबर, खुश रहो जी। मौला अली भी हज पे गए थे और लोग भी हज पे गए हुए थे। एक वीआईपी बंदा तवाफ कर रहा था, तवाफ करते करते औरतों को देख रहा था। मौला फरमाते हैं, ओए औरतें गैरत इस्लाम हैं, इनकी तरफ ना देख, अपना तवाफ कर। तवाफ शुरू हो गया। अगले चक्कर पे फिर औरतों को देख रहा था। इमाम फरमाते हैं, मैंने तुझे मना नहीं किया कि ये गैरत इस्लाम है, बीबियां बेटियां, इनको ना देखो। तीसरे चक्कर पे फिर देख रहा था। अब मेरे मौला ने इसे कहा कुछ नहीं, हाथ उठा के थप्पड़ मारा। मौला ने इसके मुंह पे थप्पड़ मारा। इस नामुराद ने हज छोड़ दिया, तवाफ छोड़ दिया, भागा भागा हजरत उमर के दरबार में आया। तवज्जो, दूसरे खलीफे के दरबार में आया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मुझे अली ने खामखा मार दिया है, मेरा फैसला करो। कहा हुआ क्या है, बात तो बता। कहता मैं तवाफ कर रहा था, अली ने कहा तूने औरतों को देखा है, हाला तेरी कसम। हाय हाय,
तेरी कसम मैंने किसी औरत को नहीं देखा, अली ने मेरे साथ ज्यादती की है, मुझे थप्पड़ मारा है। सरकार हजरत उमर फरमाते हैं, जरा करीब आके बताना, जागो हर बंदा, जरा करीब आके बता। मिंबर के करीब बुलाया, फरमाया आप बयान कर। कहता अली ने मेरे साथ ज्यादती की है, मैंने किसी औरत को देखा ही नहीं है, मुझे खामखा थप्पड़ मार दिया है। हजरत उमर मिंबर से उठे, टका के थप्पड़ मारा इसके मुंह पे। हजरत उमर ने खुद इसके मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कहते हैं कमीना मैं तेरी बात को कैसे मान लूं, अल्लाह की आंख ने तुझे देखा, अल्लाह के हाथ ने तुझे मारा। अल्लाह अकबर। ऐनुल्लाह ने तुझे देखा, यदुल्लाह ने तुझे मारा, रजी अल्लाह क्या कर सकता है। हाय हाय अल्लाह अकबर। सारे नारा मारोगे जी। ऐनुल्लाह ने तुझे देखा, यदुल्लाह ने तुझे मारा, रजी अल्लाह क्या कर सकता है। तो हजरत उमर तो मान रहा है कि अली अल्लाह का हाथ है। हाँ, मुकस्सर ना माने उसकी बदनसीबी, गैर मान ले कि अली का हाथ अल्लाह का हाथ है। और क्यों नहीं सजदा किया उसको जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया। आदम बना था 4 चीजों से, आग, पानी, मट्टी, हवा। शैतान ने पता क्या जवाब दिया, कहता खलकतानी मिन नारिन व खलकताहु मिन तीन। अल्लाह मियां तूने मुझे बनाया आग से, आदम को बनाया मट्टी से, लिहाजा मट्टी से आग अफसल है, मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। आदम 4 चीजों से बना, मैंने पहले भी बता दिया, आग, पानी, मट्टी और हवा। शैतान ने आग पे एतराज नहीं किया, पानी पे एतराज नहीं किया, हवा पे एतराज नहीं किया, इसने मट्टी पे एतराज किया कि ये मट्टी से बना है। मट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब। बैठा है, चला गया है, शाबाश। मट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब। ये कमीना पहले दिन से दुश्मन ही तुराब का था। अल्लाह ने 6 लाख साल की इबादत गारत करके, लानत का ताव गले में डाल के, हर मुकस्सर के मुंह पे ताजियाना मारा। और जाहिलो, अगर मैं सफीउल्लाह के मुनकर की इबादत कबूल नहीं करता, अली वलीउल्लाह के मुनकर की कैसे। अल्लाह अकबर। मेहरबानी। अली वलीउल्लाह के मुनकर की, सारे बोलो जी। अली वलीउल्लाह के मुनकर की मैं इबादत कैसे कबूल करूंगा। तवज्जो, आपसे कहने लगा हूं, चूंकि मुहर्रम खत्म हो गया, किस्मत या नसीब। जो बंदा नमाज में अली वलीउल्लाह का मुनकर है, वो गैरत करे, कलमे भी ना पढ़े। हाँ, वो अली वलीउल्लाह कलमे में भी छोड़े ना, अजान में भी छोड़े, अकामत में भी छोड़े। अली नहीं है तो भट्ट साहब कहीं नहीं है। अगर अली है तो फिर हर जगह है। ये तेरी क्या मुनाफिकत है। कलमे में अली वलीउल्लाह पढ़ता है, अजान में तू पढ़ता है, अकामत में पढ़ता है, नमाज में पढ़ते मौत आ जाती है। हर जगह अली है, अगर है तो। नहीं है तो किसी जगह नहीं है। तेरा रसूल फरमाता है, जिसने बेनमाज को एक टुकड़ा खाने का दिया, उसने कुत्ता पाला। और जिसने कुत्ता पाला, वो उल्टा जहन्नम में लटकाया जाएगा। हदीस है तेरे रसूल की, सियासता में मौजूद है, हमारी किताबों में मौजूद है कि जिसने कुत्ता पाला, वो उल्टा जहन्नम में लटकाया जाएगा। कैसर बेटे, एक देहाती बंदा उठ के रोता हुआ खड़ा हो गया, या रसूल अल्लाह मैं तो मारा गया।
क्या हुआ? कहता है देहाती बंदा हूं, मैंने जानवर रखे हुए हैं उनकी राखी के लिए। अल्लाह अकबर, जागोगे? उनकी राखी के लिए। अल्लाह का नबी, मैंने कुत्ता रखा हुआ है। आप कहते हैं जो कुत्ता रखे वो उल्टा जहन्नम में लटकाया जाएगा। रसूल फरमाते हैं नीचे बैठ जा, मैंने 4 टांगों वाले नहीं 2 टांगों वाले मुनकरे विलायत अली की। अल्लाह अकबर, शाबाश। मैं हर बंदे को देख रहा हूं, अपनी बेटियों बहनों को भी देख रहा हूं। नबी की मैंने हदीस पढ़ी है, रसूल कहता है मैंने 4 टांगों वाले कुत्ते की बात नहीं की, मैंने 2 टांगों वाले मुनकरे विलायत अली की बात की है। तो रसूल के कहने का मकसद ये है कि जो अली की विलायत का मुनकर है, जहां भी है जब भी है, रसूल के नजर में वो कुत्ता है। अल्लाह अकबर। शैतान नमाजी था, पक्का नमाजी। चप्पे चप्पे पे सजदे किए इसने। अहले सुन्नत के हां जब इसने चप्पे चप्पे पे सजदे किए, अल्लाह मियां जमीन तो खत्म हो गई है, अल्लाह ने कहा पहले आसमान पे आ जा, वहां सजदे किए, अल्लाह मियां ये भी खत्म हो गया, दूसरे पे आ जा, तीसरे पे आ जा, छठे पे आ जा। अल्लाह ने फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। ये हमारी किताबों में नहीं है, भाइयों की किताबों में लिखा हुआ है कि अल्लाह ने छठे आसमान पे इसको फरिश्तों का उस्ताद बना दिया। तुम खुद ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करो, तुम खुद ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करो। हम कुछ कहेंगे तो शिकायत होगी, मानने पे आओ तो शैतान को फरिश्तों का उस्ताद मान लेते हो, घटिया होने पे आओ तो जबरील को मोहम्मद का उस्ताद बना देते हो। अल्लाह अकबर। इन्ना सलाता तन्हा अनिल फाहशाए वल मुनकर, नमाज बुराइयों से रोकती है, नमाज बेहयाइयों से रोकती है। नमाज वो दवा है जो बेहया को भी हयादार बना देती है। लेकिन इतना बड़ा नमाजी शैतान, पता नहीं इतना बड़ा बेहया क्यों बन गया, इतना बड़ा नमाजी इतना बड़ा लानती क्यों बन गया? चुप कर गए हो? कोई हमदर्दी है शैतान से? नहीं है तो फिर मेरे साथ बोलो। इतना बड़ा लानती, मैंने कहा नमाजी इतना बड़ा लानती बन गया, इतना बड़ा बेहया बन गया। फिर छठे इमाम से पूछा गया, है मौला इतना बड़ा नमाजी इतना बड़ा लानती कैसे हो गया? इमाम मुस्कुरा के फरमाते हैं, अल्लाह को माबूद समझ के इबादत नहीं करता था, खिलाफत के लालच में। हाय हाय, पिछले मजमे को समझ नहीं आई? हाँ मेहरबानी। इमाम फरमाते हैं खिलाफत के लालच में इबादत कर रहा था। अभी तो शुक्र करो, जागो, अभी तो शुक्र करो। इसकी शादी कोई नहीं थी, इसकी फैमिली कोई नहीं थी, इसकी औलाद कोई नहीं थी। अगर इसकी भी कोई औलाद होती, इसकी कोई बेटी होती, वो भी खिलाफत के लिए कोशिश जरूर करती। अल्लाह अकबर। ठीक है जी, मलंग हंसे बंदे बड़े गूढ़े मेरे कोल बैठे सुनने वाले। हाँ, मादा का अंतस 14 खलक तो बेयदैया, क्यों नहीं उसका सजदा करता जिसे मैंने दोनों हाथों से बनाया? कहता है मुझे आग से बनाया, इसको मिट्टी से बनाया, मैं इससे अफसल हूं, देखना मेरी जाना। अब आप बस तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, शैतान ने इनकार किया। अल्लाह कहता है वो काफिरों में से था। हाय हाय साबर, आयना ने दस मैं की पढ़ना पिया। अब आप वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, शैतान ने इनकार किया, शैतान काफिरों में से था, तो फिर मानना पड़ेगा ना आदम से पहले काफिर थे। ओए होए होए, अल्लाह अकबर। आदम से पहले कुफर मानना पड़ेगा। और बरसल असूल है, योरफुल अशियाओ बेअज़दादिहा, चीजें अपनी जिदों से पहचानी जाती हैं। अगर पहले कुफर था तो पहले ईमान भी था।
तवज्जो तवज्जो। अगर मेहरबानी कह सर, अगर आदम से पहले कुफर था तो फिर मान आदम से पहले ईमान भी था। ईमान है जुज, अगर ईमान था तो कुल्ले ईमान भी था। अल्लाह अकबर। हाँ या अली या अली। आदम से पहले अगर कुफर था तो ईमान भी था, ईमान था तो कुल्ले ईमान भी था। पालने वाले, अगर ये शैतान था, बदबख्त था, तो उन्हें नूरियों में बैठने क्यों दिया? हाँ मेहरबानी। और नूरियों की महफिल में बैठने क्यों दिया? अल्लाह ने कहा फिदा मौलवी, इसकी नजासत छुपी हुई थी। जब तक नजासत छुपी रहे, मैं जुमला कहने लगा हूं, जागना। जब तक नजासत, मेहरबानी जी, मेहरबानी मेहरबानी, जब तक नजासत छुपी रहे बैठने दिया जाता है। जब नजासत जाहिर हो जाए, कोमो अन्नी, मेहरबानी, कोमो अन्नी कह के निकाल दिया जाता है। फखरुज के मानी भी हैं दफा हो जा, कोमो अन्नी के मानी भी हैं दफा हो जा मेरी महफिल से, सार उठा। मैं पागल हूं जिनको नबी अपनी महफिल से निकाल दे। हाँ, मैं उनको अपना राहबर मान लूं, मैं मुसलमान हूं। मेरा अकीदा अल्लामा इकबाल जैसा है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अगर मुस्तफा इनको दरबार से ना निकालता तो मैं भी राहबर मान लेता। जब मुस्तफा ने निकाला तो मैं कैसे मान सकता हूं? अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा, 10 वो सहाबी हैं जिनको नबी ने जन्नत की बशारत दी है। खुद कहते हैं, किताबों में लिखा हुआ है। अशरा मुबशरा वो सहाबी हैं, अशरा कहते हैं 10 को, मुबशरा कहते हैं बिशारत वालों को, खुशखबरी वालों को। 10 वो सहाबी हैं जिनको नबी जन्नत की खुशखबरी साबर बेटे दे के गया। सहाबी हैं 1.25 लाख, फिर मानना जनती सिर्फ 10 हैं। हाय हाय, हाँ मानना मेहरबानी। बाकियों को नबी ने खुशखबरी जन्नत की नहीं दी, 10 को दी है। ये 10 जी पक्के जन्नती हैं। तवज्जो जुमला कहूं, अगर ये 10 पक्के जन्नती हैं तो इनमें से एक नामवार सहाबी जो दूसरा है, उसने इमाम हसन से क्यों कहा लिख दे? ओए होए होए, हाय हाय, हाँ ओए, हर बंदा समझा नहीं है। हाँ, अगर ये पक्का पक्का जन्नती था तो इसने हसन से क्यों कहा लिख दे? तू चिट लिख देगा, मैं कफन में रखूंगा, जन्नत चला जाऊंगा। और जिसको नाना लिख के दे जाए, निवासे से लिखवाने की जरूरत ही। अल्लाह अकबर। हाँ, तो पता चला ये 100% झूठी हदीस है, 100%। आजकल तो कैसर बेटे, लाहौर आप रहते हो, लाहौर में किताबें छप गई हैं, फितना वज़े हदीस के मौजू पर किताबें मार्केट में आ गई हैं। किताबें पढ़ो, पता चलेगा कि कौन सी हदीस सच्ची है, कौन सी हदीस झूठी है। पढ़ा करो, दीन समझा करो। बाकी पढ़ते हो तो दीन भी पढ़ा करो। मेरी जानब देखना, कूफे के मिंबर पर मस्जिद में एक बंदे ने तकरीर शुरू की। कहता है नबी पाक ने फरमाया है कि जो बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहे ना, अल्लाह जन्नत में एक परिंदा खलक करता है। उसकी चूंच चुंज सोने की, उसके पर चांदी के होते हैं। जब वो अंडे देता है ना, वो अंडे भी सोने के होते हैं। उनमें से बच्चे निकलते हैं, वो भी उसी तरह के होते हैं। वो सारे सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह पढ़ते हैं और इसका सवाब उस पहली दफा सुबहान अल्लाह कहने वाले के नामा आमाल में लिखा जाता है।
इसने ये हदीस बयान करी और कहा यह कि अहमद बिन हंबल ने रवायत की है। इत्तेफाक से बट साहब वो अहमद बिन हंबल भी मस्जिद में बैठा हुआ था। चुप कर गए हो या थक गए हो? अहमद बिन हंबल भी मस्जिद में बैठा था। उसने कहा ओए तूने अहमद बिन हंबल को देखा भी है? कहता है हाँ, मैं रात उसी के पास था। उसने कहा कमीने मुझे पहचान, अहमद बिन हंबल मैं हूं, मैंने तो ऐसी कोई हदीस बयान नहीं की। कहता है नीचे बैठ जा, तू नहीं वो और था। ऐसे ऐसे जुल्म किया गया हदीसें घड़ने में। और एक बंदे ने तो शाजी हद ही कर दी हदीसें बनाने में। किसी बंदे के घर आया खाना खाने के लिए, आगे रोटी रखी गई, खाना, तो सालन में मक्खी गिर गई। घर वालों से पूछता है और सालन है? उन्होंने कहा नहीं सरकार ये हो सी। आंदा चलो कोई बात नहीं, नबी ने कहा था अगर सालन में मक्खी गिर जाए ना तो ऊपर ऊपर से नहीं पकड़ना, गोते दे के। ओए होए, जिन्हें समझ आ रही है बोलो। गोते दे के डबो डबो के बाहर निकालो, इसके पर में शिफा है। ऐसी ऐसी हदीसें घड़ी गई हैं। और ये हदीसें घड़ने वाला खैबर के बाद मुसलमान हुआ है। फतह खैबर के बाद ये मुसलमान हुआ, इतनी हदीसें बना गया, इतनी हदीसें सारे सहाबा मिलके भी नहीं बना सके। कहते हैं जी उसका कमाल थोड़ा था, आखिरी जुमले पढ़ने लगा हूं, उसका कमाल थोड़ा था, ये तो नबी पाक का कमाल था कि कहीं से दूध आया, नबी पाक दूध पी रहे थे। तवज्जो है? नबी पाक दूध पी रहे थे, घर से किसी बीबी ने बुला लिया, मेरे नबी ने प्याला वहीं रखा, खुद घर चले गए, थोड़ा सा दूध अभी उसमें था, नबी अंदर चले गए, इसने उठा के नबी का जूठा दूध चोरी चोरी, बैठे हो चले गए हो, चोरी उठा के उसने दूध पीना शुरू कर दिया। दूध पी गया घटा घट करके, बस दूध पीना था, हाफजा तेज हो गया, इसका फहम खुल गया, चोरी नबी का दूध पीने से हाफजा खुल गया, तवज्जो फहम तेज हो गया। ये दूध पी के हटा, इधर से नबी घर से आए, प्याले को उठाया, कुछ नहीं था, किसने पिया? किसी सहाबी ने इशारा कर दिया, तो नबी कहते हैं ओ अबू हुरैरा, इसका नाम ही अबू हुरैरा पड़ गया। असल नाम अबू हुरैरा नहीं है। अबू हुरैरा के माने जानते हो? हाँ, बिल्लियों का बाप। तो दूध जो नबी का पी गया, नबी ने कहा अबू हुरैरा और बिल्लियां का प्यो, मेरा दूध पी गया है। या रसूलुल्लाह बस अब तो पी गया हूं, माफी। सर उठा, जो एक मर्तबा नबी का जूठा दूध पी ले उससे तो पूरा दीन ले लेता है, और जो ज़बान रिसालत को चूसे, अल्लाह अकबर। इज्जत जो बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी थी। आज उस शहजादे का ताबूत बरामद होगा
जो हम शक्ल पैगंबर है। जब अकबर मैदान को जाने लगा ना, तो हुसैन ने कहा अल्लाहुम्मा शाद अला हाउलाए कौमिन कद बरज़ु अलैहिम गुलामन अशबहन नासे खलकन व खुलकन व मंतिकन बेरसूलिक। हुसैन कहता मेरा अल्लाह गवाह है ना, मैं उस बेटे को भेज रहा हूँ मैदान को जो खल्क में खुल्क में तेरे रसूल की शबीए आज़म है। करबला का मैदान है, झोलियां फैला के बैठो। 10 मुहर्रम है, सुबह का वक्त है। हुसैन खैमे के बाहर कुर्सी पे बैठे हैं, पांव के अंगूठे के साथ हुसैन लकीरें खींच रहा है रेत पे। अकबर करीब आया, कहता बाबा जी अकबर, बाबा यही सोच रहे हो ना कि अभी जंग शुरू होगी, सबसे पहले किसको भेजूंगा? हुसैन कहता हाँ अकबर। अकबर कहता है बाबा किसी और की जरूरत क्या है, मैं जो तेरी बेकीमत कुर्बानी हूं। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। जिस बीबी ने पाला है ना अली अकबर को, जनाब ज़ैनब ने, मैंने किताबों में पढ़ा है, वो खुद कहती है, बीबी फरमाती हैं जहां मेरे अली अकबर की शहादत पड़ी जाए ना, जिस आंख से एक आंसू भी ना निकले, ज़ैनब कहती है वो आंख निकल क्यों नहीं जाती? उस जालिम को पता ही नहीं मैंने अकबर को कितनी मेहनत से पाला है। तो ज़ैनब पर्देदारों में मौजूद है, रो रो के बीबी ज़ैनब को पुरसा देना, बाबा किसी और की जरूरत क्या है एहसान लेने की, मैं जो तेरी बेकीमत कुर्बानी हूं। हुसैन कहता अकबर तू होता हुसैन, मैं होता अकबर, फिर तुमसे इस जुमले की कीमत पूछता। अकबर ने सर रखा बाबे के कदमों पे, बाबा बाबा मौत की इजाजत। हुसैन फरमाते हैं अकबर मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, मैं हुसैन हूं, उस मां का क्या बनेगा जो 18 साल से बेटा कहने के लिए तरस रही है? जा पहले जाके मां से इजाजत ले, मेरी बेटियों मेरी बहनों, मालिक तुम्हारे पर्दे सलामत रखे, जो जो हाजात लेके आई हो मैं सैयद हूं, दुआ करता हूं हुसैन की पाक अम्मा तुम्हारी हाजात को पूरा करे। हुसैन फरमाता अकबर मैं बर्दाश्त कर लूंगा, उस मां का क्या बनेगा जो 18 साल से बेटा कहने के लिए तरस रही है? जा जाके पहले मां से इजाजत ले। रोने वालों अकबर खैमे में आया, मां के खैमे में। इधर उम्मे लैला की हालत क्या है, बीबी मुसल्ले पे बैठी है, अपना दुपट्टा उतार के उम्मे लैला ने गले में डाला हुआ है, हाथ उठा के दुआ मांग रही है, अल्लाहुम्मा या रादा यूसुफ अलैहि याकूब, ऐ याकूब को यूसुफ मिलाने वाले, अल्लाहुम्मा या रादा इब्राहीम अलैहि हाजिर, ऐ इब्राहीम को हाजरा को इस्माइल मिलाने वाले। अभी मैं मुसल्ले से उठूं ना, मुझे फिजा आके बताए लैला उठ तेरे अकबर की लाश आ गई है। मां दुआ मांग रही थी, पीछे से रोने वालों अकबर खैमे में दाखिल हुआ, एक हाथ मां के कदमों पे रखा, दूसरा हाथ मां उम्मे लैला के सर पे रखा, कहता है अम्मा मेरा सलाम। उम्मे लैला ने देखा, कहती अकबर फिर कह। बीबी कहती अकबर फिर कह। अकबर फिर कहता है अम्मा मेरा सलाम। कहा अकबर अगर नाराज ना हो तो फिर कह, मैं तो 18 साल से तरस रही हूं, मेरा अकबर बेटा मुझे अम्मा कहे।
अकबर ने फिर कहा, अम्मा मेरा सलाम। बीबी कहती है, अकबर क्यों आया है? कदमों पे हाथ रख के कहता है, अम्मा मौत की इजाजत, मौत की इजाजत मांगने आया हूं। रोने वालों, उम्मे लैला का एक हाथ जिगर पे आया, बाएं हाथ से इशारा किया। अकबर अल्लाह के हवाले। अभी माँ और बेटा बातें कर रहे थे, पीछे से हुसैन खैमे में दाखिल हुए। उम्मे लैला कहती है, हुसैन आका मुझे इजाजत है, मैं अपने अकबर को दुल्हा बना लूं? कोशिश कर, तेरी आंख में आंसू आए, ज़हरा राजी होगी। मैं हुसैन के रसूल बेटे की शहादत पढ़ने लगा हूं। मौला इजाजत है, मैं अपने बेटे अकबर को दुल्हा बना लूं? हुसैन कहते हैं, इजाजत है, लेकिन एक बात मुझे बता, अकबर के लिबासों में से तेरे पास कोई सफेद लिबास भी है? हाँ मौला है। इमाम फरमाते हैं, लैला ले आ। बीबी सफेद लिबास के लेके आई। हो मेरी बेटियों, सफेद लिबास उम्मे लैला लेके आई। हुसैन ने गिरेबान को फाड़ा, गिरेबान फाड़ के अकबर को लिबास पहनाया, लिबास पहना के दस्तार मंगवाई। हुसैन ने अकबर को यूं दस्तार बांधना शुरू की। दस्तार भी बांध रहा है, हुसैन पढ़ रहा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जनाब ज़ैनब ने देखा, रो के कहती है, हुसैन जिंदगी में मेरे बेटे अकबर को कफन पहना। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मैं से ये दुआ ही दे सकता हूँ और मेरे पास कुछ नहीं है। अल्लाह तेरी बेटियों के पर्दे सलामत रखे, अल्लाह तेरी हर हाजत को पूरा करे। अल्लाह अली अकबर के सदके बीमारों को शिफा दे। जिन लोगों ने मेरे जिम्मे दुआएं लगाई हैं, हुसैन की अम्मा बेहतर जानती है, अल्लाह उनकी दुआएं को कबूल फरमाए, बेटे शाहिद को शिफा अता फरमाए। अज़ादारों, रोने वालों, हुसैन ने बेटे को लिबास पहनाया, ताहतुल हनक बांधी इमामे की। अकबर खैमे से निकला, 2-4 कदम चला, पीछे से आवाज आई, अकबर रुक जा। अकबर रुका, देखा अम्मा फिजा है। अकबर कहता, अम्मा फिजा क्यों रोका? फिजा कहती है, मैं खैमे का दरवाजा खोलती हूं, अपनी आंखों से खुद देख। अज़ादारों, अकबर ने क्या देखा? बीमार सज्जाद है। इबादत कार जितनी कर सकता है उतनी इबादत कार, रो रो के पुरसा दे उम्मे लैला को। अकबर ने मुड़ के देखा, क्या मंजर है मेरी बेटियों? बीमार सज्जाद है, एक हाथ लाठी पे है, एक हाथ बाकर के कंधे पे है, आहिस्ता से चल रहा है। रो के कहता, अकबर रुक जा, अकबर मेरे गले मिलता जा, अकबर मुझे वो सीना चूम लेने दे जिस सीने की खबर दादा अली दे के गया था। रोने वालों, अकबर रुका, सज्जाद अकबर के करीब आया, सज्जाद ने अकबर का गला चूमा, सज्जाद ने अकबर का सीना चूमा, अकबर ने सज्जाद के हाथ चूमे, सज्जाद के बाजू चूमे, सज्जाद का सीना चूमा। मेरी जानब देखो, मेरी जानब, सज्जाद का सीना चूमा, सज्जाद का गला चूमा। अलामा दरबंदी लिखता है, जब दोनों भाई गले मिल रहे थे ना, हुसैन को यकीन हो गया, या अकबर मर जाएगा, या अकबर मर जाएगा, या सज्जाद मर जाएगा। हुसैन आगे आए, सज्जाद और अकबर को अलग-अलग किया। अज़ादारों, अकबर मैदान को चला, बूढ़ा बाप पीछे चला। अकबर घोड़े पे सवार, हुसैन कहता, अकबर जरा नीचे उतर। अकबर नीचे उतरा, सैयद रोक के कहता, अकबर मुझे गले लगा। अकबर बाबे के गले मिला, जा बेटा अल्लाह के हवाले। अभी 2-4 कदम घोड़ा चला, हुसैन फिर फरमाते हैं, अकबर रुक जा। अकबर फिर रुका, बेटा फिर मेरे गले मिल।
हुसैन फिर अकबर से मिला, मेरी तरफ देखो बेटियों, मेरी तरफ। हुसैन फिर अकबर से गले मिला। मक्तल कहता है 7 मरतबा अकबर घोड़े पे सवार हुआ, 7 मरतबा हुसैन ने उतार के अकबर का सीना चूमा। 7वीं मरतबा अकबर का घोड़ा तेज दौड़ा, बूढ़ा बाप पीछे दौड़ा। अकबर का घोड़ा तेज दौड़ा, बूढ़ा बाप पीछे दौड़ा। अकबर रुक के कहते हैं बाबा ये क्या कर रहा है? बाबा मैं ना जाऊं मैदान में। शब्बीर रो के कहता है अकबर जा जरूर, जब तक मेरी आंखों से गुम ना हो जाए तेरे घोड़े का मुंह मैदान की तरफ हो, अकबर तेरा मुंह मेरी तरफ हो। सैयद रो के कहता है अकबर बैठो मेरे बेटे, मैं इंशाल्लाह पढ़ता हूँ। मौला तेरी जवानी सलामत रखे। अकबर के मसाइल में कोई मर भी जाए तो मुझे कुछ न कहना। मैं पढ़ता हूँ, मेरा बेटा कहता है पूरी शहादत पढ़नी है, पूरी पढ़ता हूँ। हुसैन रो के कहता है अकबर याकूब का एक यूसुफ गुम हुआ था, रो रो के आंखें अंधी हो गई थी, मैं तो कई यूसुफ गुम कर चुका हूँ। रोने वालों अकबर मैदान में आया, दादे अली की शुजात का नक्शा पेश किया। किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तीर मारा, किसी ने तलवार मारी। ज़हरा के पोते की जवानी लुटती रही, मुसलमान देखते रहे। हसीन बिन नमीर पे अल्लाह लानत करे, इसने अकबर के सीने में बर्छी मारी। या ज़ैनब मुझे तौफीक देना मैं पढ़ सकूं, ये सुन सके अकबर की शहादत पढ़ना मजाक नहीं है। हसीन बिन नमीर ने बर्छी मारी अकबर के सीने में, बर्छी मार के खींची, बर्छी का फल अकबर के सीने में टूट गया। अकबर घोड़े से गिरा, बाबा मैं गिर गया, बाबा जल्दी आ मैं गिर गया। रोने वालों अकबर जीन से गिरा, मेरी बेटी अल्लाह तेरे पर्दे सलामत रखे। अकबर जीन से गिरा, हुसैन खैमे में कुर्सी से गिरा, ज़ैनब जमीन पे गिरी। जब तक मैं नहीं कहूंगा शबी नहीं आएगी बेटे, मैं मसाइल पढ़ रहा हूं अभी। हुसैन कुर्सी से गिरा, ज़ैनब खैमे में गिरी। मेरी जानब देखो, जब मैं कहूंगा शबी आएगी, अभी मेरे मसाइल पढ़ना है। ज़ैनब खैमे में गिरी, हुसैन कुर्सी से गिरा। मेरी तरफ देख, मैं लफ्ज़ पढ़ता हूं, तुझे रोना आएगा, ज़हरा राजी हो जाएगी। मक्तल कहता है हुसैन कुर्सी से गिरा ना, हुसैन का मुर्तजज़ इस तरफ खड़ा था, घोड़ा इस तरफ था, हुसैन उठ के इस तरफ चला। बीबी ज़ैनब कहती है हुसैन घोड़ा तो उस तरफ है। सैयद रो के कहता है ज़ैनब मैं अंधा हो गया हूं, जब से अकबर जीन से गिरा है। ना पढ़ूं? बैठ जाओ मेरी बेटियों, बैठ जाओ, मुझे पूरा मसाइल पढ़ने दो। जब से अकबर जीन से गिरा है, हुसैन कहता मैं अंधा हो गया हूं, मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया है। अकबर की लाश तक जाने के लिए हुसैन घोड़े पे नहीं बैठा। रियाजुल कुद्स किताब का नाम है, सुन्नी आलम अलामा दरबंदी। वो लिखता है जब हुसैन अकबर की तरफ जाने लगा ना मैदान में, पिदर बर लाशे पिसर, मेरी तरफ देख रोना चाहता है तो, पिदर बर लाशे पिसर जानू बजानू। जैसे छोटे बच्चे चलते हैं ना, हुसैन घोड़े पे सवार नहीं हो सका, ऐसे चलता हुआ मेरा मौला अकबर के पास आया। क्या देखा? अकबर का एक हाथ अपने सीने पे है। हुसैन अकबर को उठाने लगा। बूढ़ा बाप है, जवान बेटा है। मैं सैयद दुआ करता हूं अल्लाह करे कोई बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की मौत ना देखे।
कोई मेरी माँ अपने जवान बेटे की मौत ना देखे। बूढ़ा बाप, जवान बेटा। हुसैन उठाने लगा, अकबर नहीं उठा। हुसैन फरमाते हैं, अकबर जी बाबा, ये दोनों बाहें मेरे गले में डाल दे, तू आसरा कर, कुछ मैं उठाता हूं। अकबर कहता है, बाबा मैं सीने से हाथ नहीं उठाना चाहता। क्यों अकबर? बाबा मैं तुझे अपना सीना नहीं दिखाना चाहता। हुसैन कहता है, उठा हाथ, मैं सब्र करूंगा। और रोने वालों, अकबर ने सीने से हाथ उठाया। शबीर ने क्या देखा? बर्छी का फल अकबर के सीने में टूटा हुआ है। हुसैन कहता है, अकबर इजाजत है मैं बर्छी खींचूं? सब्र करेगा? अकबर कहता है, हाँ बाबा मैं इस्माइल नहीं हूं, तू इब्राहिम नहीं है, खींच ले बर्छी। और मेरी बेटियों, हुसैन ने एक घुटना यूं जमीन पे टेका, यूं अकबर की बर्छी में हाथ डाला, हाथ डाल के झटका दिया, मैं मर न जाऊं अकबर का मसाइब पढ़ते हुए। हाथ डाल के खींचा, क्या देखा? बर्छी अकेली नहीं आ रही, कलेजा साथ। अकबर का कलेजा साथ आ रहा है। अजरों को मैं लल्ला, अजरों को मैं लल्ला, मौला तुझे सलामत रखे। अकबर का कलेजा साथ आ रहा है। हुसैन ने छोड़ दिया। मक्तल कहता है, उस वक्त मेरी तरफ देख रोना चाहता थे। उस वक्त हुसैन ने अपना अमामा उतार के फेंक दिया, खैमे की तरफ देखा। उमदुदनी आहला बैत नबुआ, बीबियों मेरी मदद करो, मुझसे अकबर नहीं उठाया जाता। ये ऐलान सुना खैमे में बीबियों ने। 64 मस्तूर ने अपना बुरका सर पे रखा। बीबी ज़ैनब कहती, आओ मेरे साथ अकबर उठा लाएं। हुसैन से अकबर नहीं उठाया जाता। रोने वालों, 4 या 6 साल का फजल, अब्बास का बेटा, दौड़ के फूफी ज़ैनब के सामने आया। कहता, फूफी मेरी जिंदगी में बाहर ना जा, मेरा बाबा नाराज होगा। ज़ैनब कहती है, फजल हुसैन से अकबर की लाश नहीं उठाई जाती। कहता, तू बाहर ना जा, अकबर जाने, हुसैन जाने, मैं जानू। और रोने वालों, फजल ने 48 यतीम बच्चे, छोटे छोटे, कोई बच्चा 4 साल का, कोई 6 साल का, कोई 3 साल का, 48 यतीम बच्चों को इकट्ठा किया। कहता, मेरे साथ आओ, हुसैन से अकबर नहीं उठाया जा रहा, आओ अकबर को उठा के लाएं। रोने वालों, 48 यतीम बच्चा मैदान में आया। कोई अकबर का सर उठाता है, कोई अकबर का हाथ उठाता है, कोई अकबर के पांव उठाता है, कोई अकबर की टांग उठाता है। उमर साथ कहता है, जल्दी करो, तीर मारो, अकबर का लाशा खैमे में ना जाए वरना जंग हार जाऊंगा। रोने वालों, 300 तीर कमान में आया। फजल कहता है यतीमों से, आपने गिरेबान खोल लो, आपने सीने कर लो तीरों की तरफ, ना कोई तीर अकबर को लगे, ना कोई तीर हुसैन को लगे। हुसैन कहता है, फजल बेटा 300 तीर आ रहा है। फजल कहता है, चाचा तू अकबर उठा, तीर जाने मैं जानू। और रोने वालों, हुसैन अकबर को लेके खैमे में आया, ज़ैनब के सामने रख के हुसैन रोक के कहता है, ज़ैनब तू अकबर संभाल, अल्लाह जाने मेरे कितने यतीम मर गए। आखिरी जुमला पढ़े लगा हूं, अल्लाह जाने मेरे कितने यतीम मर गए हैं। सामने खड़े थी उम्मे लैला, अकबर की मां। मेरी बेटियों, अकबर की मां उम्मे लैला सामने खड़ी थी। बीबी ज़ैनब से कहती है, बीबी इजाजत है मैं तेरे बेटे को रो लूं? इससे बड़ा मसाइब मेरे पास कोई नहीं है। उम्मे लैला ज़ैनब से कहती है, बीबी इजाजत है मैं तेरे बेटे को रो लूं? ज़ैनब कहती है, बेटा तो तेरा है, मैंने तो सिर्फ पाला है। उम्मे लैला कहती है, मैंने अकबर दिया था, तूने मोहम्मद बना के दिया है, तुझको इजाजत है रो ले। और मेरी बेटियों, मेरी बहनों, भाइयों,
उम्मे लैला अकबर के सरहाने बैठी, अकबर की छाती से ताजा खून लेकर अपने बालों को रंगना शुरू किया। हुसैन कहता है उम्मे लैला क्या कर रही हो? उम्मे लैला कहती है हुसैन मेरी मन्नत थी, अकबर की शादी होगी, मैं अपने बालों को रंगूंगी। अज़ादारों, रोने वालों, हुसैन फरमाते हैं अकबर कोई आखिरी हसरत। अकबर के हाथ और पांव फूल रहे हैं, रंग जर्द हो गया है, मौत का वक्त करीब है। हुसैन कहता है अकबर कोई हसरत? कहता है बाबा मेरा आखिरी वक्त है, मुझे सुगरा दिखा। और छोटी औलाद वाला, अल्लाह तेरी बेटियों को भी छोड़े से बचाए। बाबा मेरा आखिरी वक्त है, मुझे सुगरा दिखा। हुसैन ने 2 उंगलियां उठाई। अकबर देख, घर की हवेली है, चराग बुझे हुए हैं, सुगरा नजर नहीं आई। अकबर अब देख, बाबा नाने का मज़ार है, चराग बुझे हुए हैं, सुगरा नजर नहीं आई। हुसैन कहता अब देख। अकबर कहता बाबा हाथ नीचे कर ले, बाबा हाथ नीचे कर, मैं नहीं देख सकता। अकबर क्या देखा? रो के कहता है मेरे कदमों के निशान हैं, सुगरा का माथा है। रो रो के कहती अकबर तेरा 7 मुहर्रम का वादा था, अकबर सुगरा मरने वाली है। मातम अली अकबर जी।